देख रहे हैं पंचायत दिशा न्यूज। उज्जैन में महामंडलेश्वर बनाने के नाम पर ठगी करने वाली ममता जोशी। एक और मामला सामने आया है। जयपुर के एक महामंडलेश्वर ने उज्जैन महाकाल थाने में 8,90,000 रुपए की ठगी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत आवेदन पुलिस अधीक्षक को दिया है। एक और आवेदन के बाद तथाकथित महामंडलेश्वर मंदाकिनी उर्फ ममता जोशी की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। महामंडलेश्वर और आचार्य पद दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार एक के बाद एक महामंडलेश्वर शिकायती आवेदन लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के पास पहुंच रहे हैं। जयपुर के महामंडलेश्वर आचार्य नर्मदा शंकर पुरी ने 8,90,000 से अधिक रुपए की ठगी करने का आरोप तथाकथित मंदाकिनी उर्फ ममता जोशी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा को एक शिकायती आवेदन दिया है, जिस पर से महाकाल थाना पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए एक बार फिर जांच शुरू कर दी है। 31 मार्च 2023 को नर्मदा शंकरपुरी का पट्टाभिषेक किया गया था। घटना के बाद अखाड़ा परिषद अध्यक्ष को जानकारी दी है। तो वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष वरिंद्र पुरी महाराज का कहना है तथाकथित महामंडलेश्वर बनने के बाद कई जानकारियां ममता जोशी के खिलाफ मिली हैं। आज सुबह उज्जैन में आए, मेरी आपसे वार्ता हुई। महाराज श्री ने कहा कि मुझे आचार्य महामंडलेश्वर बनाने के नाम पे पैसा लिया गया है। अब मैं आपको क्या बताऊं, पैसा वही दिखाया जाता है जो शो में हो, जो शो में न हो उसको आप कैसे दिखाएंगे। तो कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि महाराज का 8,90,000 कुछ रुपया है जो उसने आचार्य महामंडलेश्वर के नाम पे लिया था। देखिए, हम संत हैं, कभी भी कुछ छोटा बड़ा गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कोई गलती नहीं है। आपने पूरे देश की जनता को खाली उज्जैन में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी आप जाते आप ऐसा कार्य करते, ये उचित तो नहीं है। संत ऐसा काम करें, इसको आप बर्दाश्त कैसे करेंगे, क्योंकि पूरे संत समाज पे धब्बा है। और हम चोरी करें, चकारी करें, चीटिंग करें, और वो भी इसका सबसे जो ज़्यादा केस है संतों को ही चीटिंग किया गया है, क्योंकि इसको ये जानती है संतों की कमज़ोरी क्या है, संतों की पोल क्या है, उनका फ़ायदा इसने उठाया और अपने बच्चों को पाला। अभी मुझे पता लगा, अभी परसों की बात है, बोले गुरुजी आपने जिसको बनाया है वो तो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं। मैंने कहा है? बोले हाँ, वो भैरवघाट की रहने वाली है, उज्जैन की, उसके बच्चे हैं। अरे हम दंग रह गए। फिर मुझे एक ने कहा, संत आए, बोले गुरुजी उसने संन्यास कब लिया? जब आपने 2016 में महामंडलेश्वर बनाया, क्या आपने उसका मुंडन किया? मैंने कहा नहीं भाई, मुंडन हुआ नहीं था। बोले फिर ये संत कहाँ है, संन्यास कब लिया इसने? ये बात भी सामने आई। तो कहने का तात्पर्य है, जब कोई ऐसी घटना घट जाती है उसके बाद उस पर रिसर्च हो जाता है। जब रिसर्च होता है तब सब बातें सामने आ रही है। तो हमने कभी सोचा नहीं था कि संत के चोले में कोई ऐसे फर्जी रूप से फर्जी बातें करेगा और महामंडलेश्वर अखाड़े का बन जाएगा। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये पहला केस है, ये अखाड़ों में सबसे बड़ा पहला केस है जो चीटिंग केस हुआ है। बल्कि इंदौर में एक बार हुआ था, इंदौर के महाराज ने पैंट शर्ट पहनी थी, अखाड़े से निकाल दिया गया था। परंतु ये पहला केस है जो महामंडलेश्वर होके एक भगवान का पद प्राप्त करके, गुरु का पद प्राप्त करके वो जो है चीटिंग माता जी करेंगे। देखिए, कार्रवाई हमने कर ली है, जो हमारे हाथ में थी उसको हमने अखाड़े से निष्कासित किया है। लेकिन देखिए, ये बहुत बड़ी गैंग है और इन पर दबाव बना हुआ, आज तक भी इनको पुलिस नहीं उठा पाई है। तो अब मैं क्या करूँ? तो संत समाज इसके लिए क्या करेगा? नहीं, संत समाज तो क्या करेगा, हम तो देख रहे हैं कब पुलिस इसको उठाएगी, और क्या देखेंगे, हम क्या कर सकते हैं। इनके साथ में और भी लोग जो इनके चेले चपाटी हैं वो भी देखिए, जो इनके साथ जो इन्होंने संत बनाए हैं, जो 5-6 माइयाँ इनके साथ रहती है, मैं ये कहना चाहूँगा कि असल में उनको दीक्षा देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि आप पता लगे, हमको पता लगा है। तो अब जो जिनको दीक्षा दी गई है उनको हमारा जो मौन तीर्थ धाम है, हमारे वहाँ के पीठाधीश्वर मेरे बगल में बैठे हैं, और आपके यहाँ जो भी माता जी हैं, जो भी माइयाँ हैं, जो सन्यासी बनी है, वो आपके वहाँ रुक सकती है, आपके यहाँ रह सकती है, वो कथा में बैठ सकती है। परंतु शर्त ये है कि कहीं ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति के जो
का बन के, वो जो माई है उसकी माई बन करके इनको ब्लैकमेल करे, ऐसा न हो। बल्कि हमारे यहाँ परंपरा है, जो भी संत बनता है वो संत किसी व्यक्ति विशेष का शिष्य नहीं होता है, वो शिष्य गुरु निरंजन देव का होता है। और निरंजन देव के नाम से ही निरंजनी अखाड़ा है। और वो निरंजन देव कौन है? वो भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय जी है, उन्हीं के नाम से अखाड़ा, वही हमारे गुरु है, वही हम सब के गुरु है। इसीलिए महाराज श्री जो है सबको वहाँ पे अपने यहाँ कथा सिखाएंगे, वहाँ सुबह भी खाना खाएं, शाम को खाना खाएं, वहाँ रहे। जैसे अपने बच्चे पालेंगे वैसे महाराज श्री उन सबको वहाँ रखेंगे। परंतु यही है कहीं ऐसा कि उसका एक शत्रु, मतलब इनके लिए कोई षड्यंत्र ऐसा न हो कि महाराज श्री कोई फंसाया जाए, ऐसा न हो। ये